हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी एक श्रृंखला चल रही है इंडियन हिस्ट्री की, और उसमें एंशियंट हिस्ट्री चल रही है। तो उसी में ये आपकी तीसरी वीडियो है। इससे पहले आपको 2 वीडियो मिल चुकी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो वह ज़रूर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं भाई। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। ये चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए इन्हें ध्यान से और लगाइए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो ऑप्शन चला जाता है डी। तो ध्यान रखना भाई, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश के रायसेन क्षेत्र में है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये? चित्रकला के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भाई घगरिया, भीमबेटका, लेखिया या आदमगढ़। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पाषाणकालीन स्थल था ना, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है ना, वहाँ पे जो चित्रकारी हुई हैं उन्हीं में 500 प्रकार के शिलाश्रय सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं भाई? भीमबेटका से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना भी, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मागिरी से, बुर्ज होम से, चिरान से या मास्की से। ये चारों ऑप्शन आपको देखने हैं और लगाइए भाई कि मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं वहां से और कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो उस शवाधान का नाम पूछा है। भाई देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुर्ज होम। ठीक है, जो वुर्ज होम समाधान है ये नपाषाण काल का है। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था भाई, मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के संविधान भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ की भाई क्या विशेषता है बुर्ज होम की? इसकी विशेषता है भाई गड्ढों वाले घर। ठीक है, गढ़तावास, जो गड्ढों वाले घर होते हैं ना, यहाँ की सबसे मुख्य व्यवस्था है गड्ढों वाले घर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? बताइए भाई कहाँ से मिले हैं? तो वही विंध्य क्षेत्र का ध्यान रखना। और किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? तो भाई घगरिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं भाई? 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी। क्या मिली थी दोस्तों? 27 मानव कंकालों की क्या मिली थी दोस्तों? अस्थियां मिली थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद रखना है। मानव कंकालों की अस्थियां मिली थी किससे? घगरिया शिलाश्रय से। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको नोटेड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये तो भाई आपको पता ही होगा, इसे तो आप इजीली लगा लोगे भाई। अलेक्जेंडर कनिंगम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो वही भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो वही अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है दोस्तों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? भाई कहाँ पर है भाई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय? देखना है बिल्कुल भाई आपको आपको तो भाई राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है?
वही देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है इसका नया नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, और ये भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश के एक शहर है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नया नाम क्या हो गया भाई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया था इसका बाद में नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बुझा गया भाई, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता? बताइए भाई। तो भाई हड़प्पा जो थी ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो सभ्यता है मिस एफ और मेसोपोटामिया की सबसे ज़्यादा प्राचीन थी, लेकिन उसी के समकालीन आपको ये समझनी है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वही मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बिल्कुल समकालीन मानी जाती है वही प्राचीन काल में। तो क्वेश्चन है भाई, हड़प्पा निम्नलिखित में किस सभ्यता से संबंधित है? भाई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो ये पॉइंट बिल्कुल आपको नोटेड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। भाई सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? बताइए, प्रागैतिहासिक युग से, आधे ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो भाई जो सिंधु सभ्यता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी। तो यह है आधे ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी। क्यों थी भाई गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, ए ऑप्शन। ठीक है, उसकी अपनी लिपि थी, बी ऑप्शन। उसकी खेतीहार अर्थव्यवस्था थी, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। विचार कीजिए भाई, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उसकी नगरीय सभ्यता थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। भाई कैसी थी भाई सिंधु घाटी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, वह नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सिंधु संस्कृति के बारे में बात हो रही है दोस्त। तो इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या डी उपयुक्त सभी? तो भाई क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसमें अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय भी थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता कैसी थी दोस्तों? ग्रामीण थी। यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए भाई, जो सिंधु संस्कृति है ना, इसके चारों उदाहरण दे रखे हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि भी थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन किससे हैं भाई? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वैदिक सभ्यता बिल्कुल इसके भिन्न थी। तो वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, उन पे भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वे वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वे थे भाई ग्रामीण। क्या थे दोस्तों? ग्रामीण सभ्यता से जुड़े हुए थे लोग। लोहे तथा रक्षा शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। किसका? लोहे व रक्षा शास्त्रों का ज्ञान भी रखते थे भाई वैदिक सभ्यता के। और यहाँ पे देखिए अभाव था। और कैसे सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। इस ऑप्शन पे बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी है। डिफरेंस समझिए, ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं ये सिंधु सभ्य संस्कृति के हैं, और जो मैंने आपको बताया ग्रामीण और इनका ज्ञान था लोहा व रक्षा शास्त्रों का, तो ये वैदिक सभ्यता से मिले हुए हैं और ये सिंधु सभ्यता से। तो क्या तीनों प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों प्रकार से भिन्न थी वही वैदिक सभ्यता से सिंधु सभ्यता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? विचार कीजिए भाई।
तो भाई सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश जो डालता है वह है भाई पुरातत्व संबंधी खुदाई। जब हमने पुरातत्व संबंधी खुदाई की तो उसी से ही हमें ज्ञान हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता इस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, काफ़ी लंबा है आपके लिए पर आपको उस पर विचार करना है। यहाँ पर क्या है, कोट दिया हुआ है आपको, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता पे सबसे पहले किसने विचार रखे, हस्तिनापुर पे किसने रखे, ठीक है, तक्षशिला पे किसने रखे, चारों ऑप्शन आपको दिख भी रहे हैं, और कौशाम्बी पर विचार किसने सर्वप्रथम दिए। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पर आपको इसका कोट है, आपको यहाँ देख लेना है कि हड़प्पा किसने की, हस्तिनापुर पर विचार किसने रखे, तक्षशिला पर विचार सर्वप्रथम किसने रखे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी भाई अक्सर आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो मैं इसका कोड प्रस्तुत कर रहा हूँ भाई, ये इसका कोड है भाई, आंसर भी है मैं दिखा दूंगा अभी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार से, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करने आया हूँ। भाई देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता थी इस पर विचार किए थे दयाराम साहनी ने भाई 1924 से 1925 का कार्यकाल इसे मान सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताबों में 23-24 भी दे रखा है। तो हड़प्पा सभ्यता पर विचार किसने या मतलब प्रस्तुत की, सबसे पहले तो दयाराम साहनी जी ने की। हस्तिनापुर बीवी लाल जी ने 1950 से 1952 में, तक्षशिला जॉन मार्शल ने, ठीक है, विकास किया। या मतलब जब सर्च करते हैं पुरातत्व संबंधी तत्वों की खोज होती है तो उसमें सर्वप्रथम खोज किसने की, भी तक्षशिला की जॉन मार्शल जी ने की, हड़प्पा की दयाराम साहनी जी ने की, हस्तिनापुर की बीवी लाल जी ने की, और कौशाम्बी की एनजी मजूमदार ने 1936 से 1937 के बीच की। तो भाई सबसे प्राचीन कौन सी होगी, तक्षशिला है। देखो 1913 से 1934 में, कब से चल रही है, 1913 से 1934 तक चलती रही भाई, बहुत ही सालों में जाके इसके बारे में सूचना मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। अब आप इजीली ऑप्शन लगा सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए भाई, कोट का चयन होगा तो किस प्रकार होगा, देखते हैं भाई। हड़प्पा, हड़प्पा का संबंध किससे होगा भाई, दयाराम साहनी से, तो ए का क्या हो गया भाई 3। हस्तिनापुर किससे थी भाई, अभी मैंने आपको बताया है, हस्तिनापुर के कौन थे भाई, बीवी लाल जी थे, तो बी का क्या हो गया 4th। तक्षशिला किससे है भाई, तक्षशिला जॉन मार्शल जी से हैं, तो सी का क्या हो गया 2। कौशाम्बी का एनजी मजूमदार, तो डी का 1st। आपके सामने कोड क्या निकल कर आया, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो देख लेते हैं भाई, तो 3 4 2 1 कौन से पर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कोड छाटते हैं भाई। अगर एक भी पता है आपको तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं भाई, ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। कहाँ मिलते हैं भाई, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। ठीक है, सर्वाधिक जानकारी किसने दी, हड़प्पा वासियों की थी। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे भाई, हड़प्पा संस्कृति से मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।